कहानी। हर काम से पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? बहुत समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। उस समय हर कोई अपने अपने कार्यों में लगा रहता था। देवता अपने यज्ञ और पूजा पाठ में, ऋषि मुनि तपस्या में और मनुष्य अपने दैनिक जीवन के कार्यों में। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सभी को परेशान कर रही थी, और वह थी हर कार्य में आने वाली बाधाएं। चाहे कोई कितना ही पवित्र और अच्छा कार्य क्यों न कर रहा हो, किसी न किसी रूप में उसमें विघ्न अवश्य आ जाता था। कभी यज्ञ के बीच में तूफान आ जाता, कभी तपस्या करते समय मन विचलित हो जाता, और कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू होने से पहले ही रुक जाता। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि देवता भी चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। हर बार जब वे कोई शुभ कार्य शुरू करते, तो उन्हें यह डर लगा रहता कि कहीं यह कार्य भी अधूरा न रह जाए। इसी चिंता के कारण एक दिन सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संहारक होने के साथ साथ अत्यंत ज्ञानी और न्यायप्रिय भी हैं। सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। कैलाश पर्वत का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां की हवा में एक अलग ही पवित्रता थी, जो हर किसी के मन को शांति प्रदान करती थी। जब देवता वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ध्यान में लीन हैं, माता पार्वती उनके पास बैठी हैं, और उनके पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय भी वहीं उपस्थित हैं। देवताओं ने धैर्यपूर्वक भगवान शिव के ध्यान समाप्त होने का इंतजार किया। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि सभी देवता उनके सामने खड़े हैं, और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। उन्होंने प्रेमपूर्वक पूछा, देवताओं, तुम सभी यहाँ एक साथ क्यों आए हो? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है। तब इंद्रदेव आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, हे महादेव, हम सभी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें कोई न कोई बाधा आ जाती है। हमारे यज्ञ अधूरे रह जाते हैं, हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाते। कृपया हमें इसका समाधान बताइए। भगवान शिव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षणों के लिए गहरे विचार में डूब गए। माता पार्वती भी यह सब ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और गणेश जी शांत भाव से अपने पिता की ओर देख रहे थे। कुछ समय बाद भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इस संसार में हर कार्य की सफलता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही सोच, बुद्धि और धैर्य से होती है। जब तक किसी कार्य की शुरुआत सही ढंग से नहीं होती, तब तक उसका अंत भी सफल नहीं हो सकता। भगवान शिव ने आगे कहा, इस सृष्टि में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस उसे सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। मेरे पुत्र गणेश में यह विशेषता है कि वे हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि और विवेक से निकाल सकते हैं। वे केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। इसलिए यदि किसी कार्य की शुरुआत उनसे की जाए, तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। यह सुनकर देवताओं के मन में एक नई आशा जागी, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न भी उठा कि क्या वास्तव में गणेश जी इतने शक्तिशाली हैं कि वे हर विघ्न को दूर कर सकते हैं। तभी माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, मेरा पुत्र गणेश केवल शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वह प्रेम, धैर्य और समझदारी का भी प्रतीक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इनकी पूजा करेगा, उसके जीवन में आने वाली हर बाधा समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने यह बात सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी यह जानने की उत्सुकता थी कि सबसे पहले पूजा का अधिकार किसे मिलना चाहिए, क्योंकि हर देवता अपने अपने गुणों के कारण महान था। तब भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक परीक्षा रखने का निर्णय लिया।
उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करता हूँ। जो भी इस पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसी को सबसे पहले पूजा का अधिकार मिलेगा। यह सुनते ही सभी देवताओं में उत्साह फैल गया। उन्हें लगा कि यह एक उचित तरीका है यह तय करने का कि कौन सबसे योग्य है। भगवान कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र थे, अत्यंत पराक्रमी और तेज गति वाले थे। उनका वाहन मोर था, जो बहुत तेज उड़ सकता था। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा सुनी, वे तुरंत अपने मोर पर सवार हो गए और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस प्रतियोगिता को अवश्य जीतेंगे, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज थी और वे किसी भी दिशा में जल्दी पहुंच सकते थे। दूसरी ओर, गणेश जी शांत खड़े थे और गहराई से सोच रहे थे। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था, जिसकी गति बहुत धीमी थी। यदि वे भी कार्तिकेय की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकलते, तो उन्हें बहुत समय लग जाता और वे कभी भी पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन गणेश जी ने केवल बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने सोचा कि इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य केवल गति नहीं, बल्कि समझदारी भी है। कुछ समय विचार करने के बाद वे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। इसके बाद वे शांत भाव से वहीं खड़े हो गए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गणेश जी ने ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद, जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और थोड़े क्रोधित भी हो गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने इतनी लंबी यात्रा की, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और आप यहाँ पहले से मौजूद हैं, जबकि आपने कहीं यात्रा भी नहीं की। तब गणेश जी ने शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भाई, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। मैंने उनकी परिक्रमा करके पूरी सृष्टि का चक्कर लगा लिया। यह उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि गणेश जी की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची जीत केवल गति में नहीं, बल्कि सही सोच और समझदारी में होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, गणेश जी ने अपनी बुद्धि और सच्ची भावना से यह सिद्ध कर दिया है कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए आज से हर शुभ कार्य से पहले उनकी ही पूजा की जाएगी, और जो भी व्यक्ति सबसे पहले गणेश जी को याद करेगा, उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। बोलो भगवान गणेश जी की जय।